बोलिए सदगुरु भगवान की जय, विघ्नहर्ता की जय, से पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सभी प्रभु प्रेमियों को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। चुप आए। कर ही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मात पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे नारद, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपुअस जिया जानी, सुनत बचन बिसमति महतारी, सपन सुनयं गिरहि हंकारी, मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चलियो माँ तप हित हर साई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी परिवार, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई, रामा सब ही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तप वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमर तजेयो सब भोगु, नित नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। प्राणपति शिवजी जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी।
पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया, सब भोगों को छोड़ दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी पतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कुछ स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्तर सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को ही खाया। पोनी परी हरे सुखाने ऊपर ना, उमही नाम तब भयो अपरना। देखी उमही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोहा। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। रामा सुनु गिरिजा राजकुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहस्त्र क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊं ब्रह्म वरवाणी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परि हरि घर जायहूँ तब ही। मिलहि तुमहि जब सपत ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी जी का सुहावना चरित्र सुनो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, भवानी शंकर की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।